दोस्तों एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा मोहन और एक बेटी राधा थी। रमेश अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। वह अपने बच्चों को ईमानदारी, सत्य और मेहनत के महत्व के बारे में सिखाता था और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता था वो खुद भी। रमेश का बेटा मोहन बचपन से ही अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता और पालन किया करता था। वह अपने पिता के संस्कारों को आत्मसात करता जा रहा था। एक दिन की बात है, मोहन स्कूल से घर लौट रहा था जब उसने रास्ते में एक बटुआ पड़ा देखा। बटुए में बहुत सारे पैसे थे। मोहन ने तुरंत वह बटुआ उठाया और सोचा कि यह किसी का होगा और खो गया होगा। उसने बटुए को अपने पास रखने की बजाय गांव के मुखिया के पास ले जाने का निर्णय लिया ताकि वह सही व्यक्ति तक पहुंच सके। मुखिया ने मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा की और गांव वालों को बुलाया। थोड़ी ही देर बाद गांव का एक व्यापारी वहां आया और बताया कि उसका बटुआ कहीं खो गया था। व्यापारी ने मोहन का धन्यवाद किया और उसे इनाम देना चाहा, लेकिन मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है और हमें ईमानदार रहना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य भी है। मुखिया और सभी गांव वाले मोहन के संस्कार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को भी बुलाया और उनके बेटे की प्रशंसा की सबके सामने। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, संस्कार ही वह धन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और यही संपत्ति भी है, यही एसेट्स भी हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वे जीवन में सच्चे और सफल इंसान बनेंगे, जिससे हमारा एक सुंदर सा भविष्य बनेगा और हमारे देश भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार मोहन की ईमानदारी और संस्कारों की कहानी पूरे गांव में फैल गई। मोहन के इस कार्य ने सभी को सिखाया कि अच्छे संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। दोस्तों, एक अच्छा संस्कार व्यक्ति को ही नहीं, एक अच्छा देश को विकास करने में भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, एक अच्छा आदमी बनाता है। तो दोस्तों, हमें प्रयास करना चाहिए कि अच्छे संस्कार के साथ अलाइन रहें, अच्छे संस्कार को एडॉप्ट करें। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।